सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आज के दिन आप सभी को आशीष दे। मैं आपके बीच में चंचल डैनियल। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज देखेंगे याकूब की पत्री। याकूब की पत्री में हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है परमेश्वर हमसे बात करते हैं। और याकूब को हम देखते हैं कि याकूब जो है वो यीशु मसीह के भाई भी हैं, और हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के भाई थे और उन्होंने किस प्रकार परमेश्वर के साथ रहकर बहुत सी बातों को सीखा। और जो है इस किताब को जो है, इस पत्री को जो है याकूब ने लिखा। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार मसीह चाल चलन जो है वो कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए और जो है हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। इस सारे बातों को याकूब की पत्री में जो है याकूब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और ये भी बताया है कि हमारा मसीह दृष्टिकोण, हमारे विचार जैसे कि अमीरी और गरीबी, परीक्षा, अच्छा चाल चलन, पक्षपात, विश्वास और कर्म और जीभ का प्रयोग, बुद्धिमानी, लड़ाई झगड़ा, घमंड और दीनता, दूसरों पर दोष लगाना, डींग मारना, धीरज धरना और प्रार्थना करना। ये पत्री हमें ये सिखाती है और बल देती है इस बात पे कि कैसे हमें मसीह का आज्ञा पालन करना है और कैसे हमें इन बातों को सीखना है और कैसे अपने व्यवहारिक जीवन में जो है हमें इन बातों को अपनाकर जो है परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। क्योंकि ये बातें जो हैं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। ये परमेश्वर के लोगों के लिए है, ये हमारे लिए है, ताकि हम मसीह में एक अच्छा जीवन जी सकें। आज हम जो है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय में देखेंगे। और पहले अध्याय में हम देखते हैं, हम 2 पद से पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। यहाँ पर याकूब बोलता है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसको क्या समझो? आनंद की बात समझो। अब जरा इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, क्या हम आनंदित होते हैं? नहीं, तब तो हमारे लिए और भी मुश्किल होता है। तब तो हमें ऐसे लगता है कि सारे दुनिया का दुख जो है वो हमारे ऊपर आ गया है। लेकिन यहाँ पर याकूब बोलते हैं कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ते हो तो तुम क्या समझो? तुम इसको आनंद की बात समझो। परमेश्वर हमें बताते हैं कि हम जब परीक्षाओं में हैं तो चिंता करके हम कुछ भी नहीं बढ़ा सकते। चिंता कर कर हम अपने सर का एक बाल भी जो है काला नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है बाइबल हमें ये बताती है कि हमें जो है परीक्षाओं में आनंदित रहना है। और लिखा है बाइबल में, आगे लिखा है 3 पद में कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कितने अद्भुत रीति से सिखाता है कि जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो क्या होता है, तब हमारे विश्वास के परखे जाने से हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। देखिए, हमें प्रभु में बढ़ने के लिए क्या चाहिए? हमें प्रभु में बढ़ने के लिए चाहिए हमारा विश्वास। और हम देखते हैं कि विश्वास के 2 पहलू हैं। एक तो है विश्वास किस प्रकार हमारा कमजोर होता है, हमारे विश्वास का शत्रु कौन है और हमारे विश्वास का मित्र कौन है। आज वो दोनों ही बातें मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ। हमारे विश्वास का जो शत्रु है, हम देखते हैं हमारे विश्वास को यदि कोई चीज कमजोर करती है तो वो है डर। डर एक ऐसी चीज है जो हमारे विश्वास को कमजोर कर देती है। डर कभी हमें विश्वास का कदम आगे बढ़ाने नहीं देता है। इसीलिए हमें अपने डर के ऊपर काम करना है। तो परमेश्वर का वचन किस प्रकार हमें बताता है कि हमें डरना नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कई बार इस बात को बोला कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। देखिए, जब हम डर को हटा देंगे तो हमारा विश्वास जो है वो काम करेगा और जो कुछ हम विश्वास से मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। अब दूसरी बात, हमारे विश्वास का मित्र कौन है? जिस प्रकार हमने देखा कि हमारे विश्वास का जो है शत्रु है, उसी प्रकार हमारे विश्वास का मित्र है। हमारे विश्वास का मित्र है आशा। प्रभु यीशु मसीह में हमारी आशा। यदि हम परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो हम जब किसी चीज के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आशा रखते हैं, तो हम उस चीज को अपने जीवन में हासिल करते हैं। इसीलिए हमें आज जो है अपने डर को अपने जीवन से हटाकर परीक्षाओं में जो है हमें स्थिर रहना है। हम देखते हैं जब परीक्षा आती है तो डर आ जाता है, तो हमें उस डर को कैसे हटा सकते हैं? बाइबल यहाँ बताती है कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, उसके ऊपर आशा रखनी है। क्योंकि जब आप देखिए कि
जब कोई खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है तो खेलने के लिए वो क्या करता है, मैदान में वो आशा रखता है कि जो खेल मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ मैं उसको जीतूंगा। वो आशा रखता है कि मैं जीतूंगा और मुझे पुरस्कार मिलेगा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि कोई खिलाड़ी यदि अपने मन में सोच ले कि मैं इस खेल को नहीं जीतूंगा, तो सही में वो जीती हुई बाजी को हार जाएगा। यदि हम किसी भी क्षेत्र में जीतना चाहते हैं, संसार में, नौकरी में, परिवार में, बिजनेस में, किसी भी चीज में हम बढ़ना चाहते हैं और जीत हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने मन में जीतना होगा। मन में जीतना होगा। यदि आपके मन में आपने एक आशा रखी है और विश्वास रखा है कि प्रभु मुझे जिताएंगे, प्रभु ने कहा है कि तुम मुझ में जैवन से बढ़कर हो, तुम मुझ में बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने बहुत सी बातें हमसे कही हैं, हमें उन बातों पर अपना विश्वास लेकर जाना है और हमें आशा रखनी है कि जो काम हम करने जा रहे हैं, जो काम हमने शुरू किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस काम में हमें जय मिलेगी। तो यदि कोई खिलाड़ी अपने मन में ठान ले कि उसे जीतना है तो वो जीत जाएगा। तो जीत जो है, कोई भी जो है, जीत हमारे बाहर नहीं होती। हम सोचते हैं बाहर चीजों को देखते हैं, लेकिन बाहर जीत नहीं होती है, जीत हमारे अंदर होती है। जो कुछ भी है वो हमारे अंदर है। पहले हमें अपने अंदर काम करना है, अपने मन में काम करना है। यदि आप मन में जीत गए तो आप हारी हुई बाजी भी जीत जाएंगे, और यदि आप मन में हार गए तो आप जीती हुई बाजी भी क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि हारी हुई बाजी हम जीत सकते हैं, हारी हुई बाजी हम जीत सकते हैं यदि हम अपने मन में से डर को हटा दें। परमेश्वर का कहता है कि किस प्रकार जब हमारा अंदर, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो हम क्या करें, आनंदित हों। देखिए, आप ध्यान दीजिए, जब एक छोटा बच्चा परीक्षा देने के लिए जाता है तो परीक्षा देते समय वो क्या करता है, परीक्षा देते समय यदि वो धीरज धरता है और परीक्षा करते समय यदि वो तैयारी के साथ जाता है और अच्छे से परीक्षा देता है, तो उसका परिणाम भी अच्छा निकलता है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। और जिस प्रकार उसने अभी एग्जाम दिया, मान लीजिए अभी उसने अपना एग्जाम पेपर लिखा दूसरी कक्षा में जाने के लिए, और क्या थोड़े ही देर में उसका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। रिजल्ट के लिए उसको, अच्छे परिणाम के लिए उसको महीना भर या 15 दिन जो है इंतजार करना पड़ता है ना। तो उसको धीरज रखना पड़ता है। तो जिस घड़ी हम परीक्षा देते हैं तो हमें परीक्षा के बाद धीरज धरना होता है एक अच्छे परिणाम के लिए, और उसके लिए हमें एक आशा रखनी होती है। हम जब भी परीक्षा देते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि हमारा बच्चा पास हो जाएगा या मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। तो उसी प्रकार वो तो हमारे संसार, शारीरिक परीक्षाएं हैं, वो जो हमें संसार में आगे बढ़ने के लिए जो है देनी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जीवन की जो परीक्षाएं हैं, जीवन जीने के लिए भी हमारी कुछ परीक्षाएं आती हैं हमारे जीवन में, उसमें भी हमें क्या रखना है। बाइबल कहती है कि जब परीक्षाएं आती हैं तो तुम्हें धीरज रखना है, तुम्हें आनंदित होना है, तुम्हें दुख नहीं मनाना है। क्योंकि देखिए, जब कोई बच्चा परीक्षा देता है तो उस समय क्या होता है, वो कमजोर होता है, वो नाजुक होता है। लेकिन जैसे जैसे वो परीक्षाओं को पार करता जाता है वैसे वैसे उसकी समझ बढ़ती जाती है, उसका मानसिक विकास होता जाता है, उसका शारीरिक विकास होता जाता है। हम देखते हैं कि वो जीवन में आगे बढ़ने लग जाता है, वो मजबूत बनने लग जाता है। उसी प्रकार जब हम मसीह जीवन में जन्म लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म प्राप्त करते हैं, तो हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। परीक्षाएं इसीलिए आती हैं ताकि हम मजबूत बने, ताकि हमारे विश्वास की परख हो। क्योंकि वचन किस प्रकार कहता है कि विश्वास परखा जाएगा, विश्वास जो है वो परखा जाएगा। तो हमारे विश्वास को मजबूत चाहिए, और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते हैं तब तक हमें धीरज धरे रहना है, और तब तक हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, और हमें विश्वास में स्थिर रहना है। क्योंकि बहुत सारे लोग अंत के समय में विश्वास ना रखने के कारण, धीरज ना रखने के कारण क्या हो जाएंगे, प्रभु में गिर जाएंगे, वो फिर जाएंगे, वो जो है बैकस्लाइड हो जाएंगे। बहुत सारे लोग नाना प्रकार की समस्याओं में, नाना प्रकार की शिक्षाओं में पड़ जाएंगे, गलत शिक्षाओं में चले जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो विश्वास को थामे रहेगा, विश्वास को पकड़े रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो ही परमेश्वर के स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक कुम्हार को देखते हैं, कुम्हार जब मटका बनाता है
तो मटका बनाते समय वो मिट्टी से बनाता है, गीली मिट्टी से, तो उसको चाक पे रखता है, उसको आकार देता है और बनाकर क्या करता है, वो कच्चा ही नहीं रखता है, कच्चा नहीं रखता है उसको जो है वो आग की भट्टी में तपाता है। आग की भट्टी में इतना तपाता है कि वो मजबूत हो, और वो जब मिट्टी का बर्तन मजबूत हो जाता है तो कुम्हार उसको क्या करता है, उसको इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन किस प्रकार उपयोगी होते हैं पानी रखने के लिए, और हम देखते हैं कि पुराने समय में तो मिट्टी का ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, मिट्टी के बर्तन जो है उपयोग किए जाते थे। तो जब तक मिट्टी को भी जो है मजबूत बनने के लिए क्या होना पड़ता है, उसको आग से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके कहीं वो बर्तन उपयोगी हो पाता है। उसी प्रकार हमारा विश्वास भी, जब हम विश्वास में आते हैं तो हमारा विश्वास कमजोर होता है, तो हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमारे विश्वास को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में एक ऐसी स्त्री है जो है जब उसने जो है यीशु के वस्त्र को विश्वास से छुआ, उसको 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी। जब उसने यीशु की चर्चा सुनी तो वो यीशु के पास आई, और उसको क्या थी, उसको 12 वर्षों तक लहू बहने की बीमारी थी। तो उसने विश्वास किया और यीशु के वस्त्र को छुआ, और यीशु ने जैसे ही उसने यीशु के वस्त्र को छुआ वो क्या हो गई, उसी घड़ी चंगे हो गई। यीशु के अंदर से सामर्थ निकली, वो उसी घड़ी चंगे हो गई। तो हम यहाँ देखते हैं कि 12 साल तक वो स्त्री बीमार थी। उसका विश्वास क्या था, उसका विश्वास कमजोर हो चुका था, बीमारी के कारण वो जो है परेशान हो चुकी थी। लेकिन जब उसने अपना विश्वास यीशु के ऊपर लाया, यीशु की चर्चा को सुना, और तो क्या हुआ, उसने विश्वास से जब यीशु को छुआ तो वो उसी घड़ी चंगे हो गए। उसी प्रकार हमारा जीवन में जो है, जब हम प्रभु यीशु में आते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि जब परीक्षाएं आती हैं तो वो हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं। हमें परीक्षाओं में दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। बाइबल बोलती है कि यदि तुम परेशान हो, तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं हैं, तो तुम क्या करो, तुम प्रार्थना करो। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है ताकि जो हमारे परीक्षाओं का परिणाम है वो अच्छा होने पाए। और बाइबल बताती है कि जब परीक्षा आती है तो हमारे अंदर धीरज आता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर धीरज की कमी होती है, हमारे अंदर धीरज नहीं होता है, और हमें धीरज रखना बहुत जरूरी होता है। यदि हम धीरज नहीं रखेंगे तो हम कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे, कैसे जो है हम चीजों को सीखेंगे। यदि मान लीजिए अभी आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके पैर में चोट लग गई या हड्डी टूट गई है ना, तो आप क्या करेंगे, उसी घड़ी डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर उसी घड़ी थोड़ी ना आपका पैर को तुरंत ठीक कर देगा, तुरंत आपका हड्डी जोड़ देगा। तो उसको हड्डी यदि एक बार टूट जाती है या कहीं पे हमारे शरीर में कट जाता है तो वो उसी घड़ी ठीक नहीं होता है, उसको समय लगता है। और जब तक मान लीजिए, मुझे याद है मेरे कई बार सर्जरी हुए हैं मेरे पैर के, और कई बार मेरे पैर की हड्डी टूटी। मैंने देखा है कि कैसे साल भर मुझे धीरज रखकर, मेरे पैर में प्लास्टर रहता था, और कैसे कैसे मुझे धीरज रखकर जो है सीखा मैंने कि कैसे प्रभु में और विश्वास में बढ़ना है। जब हमें चोट लगती है तब हमें धीरज रखना होता है कि हमारा जख्म जो है, घाव जो, यदि हम धीरज नहीं रखेंगे तो चीजें क्या होंगी, चीजें जो है बिगड़ जाएंगी। जब हम धीरज रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे अंदर चंगाई बहने लगती है। यदि हम, डॉक्टर ने हमें जो है हमारा ऑपरेशन कर दिया, सब कर दिया, हमें दवाई दे दी, सब लगा दिया, लेकिन यदि हम धीरज नहीं रखेंगे, है ना, और भरोसा नहीं रखेंगे कि हम ठीक हो जाएंगे, तो हमें ऐसा भरोसा रखना है कि डॉक्टर ने अभी मेरा सर्जरी किया है, अभी मेरा ऑपरेशन किया है, उसी घड़ी क्या है, मैं ठीक नहीं हो जाऊंगा। मुझे धीरज रखना है। डॉक्टर भी समय बताता है कि सर्जरी हुई है तो तुमको समय लगेगा ठीक होने में, एक दिन में घाव नहीं भरता है। तो वही धीरज, हमें हर बात में धीरज रखना है। बाइबल हमें यही सिखाता है कि हमें धीरज रखना। आज बहुत सारे लोग, परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, प्रभु में तो वो आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है, जब समस्या और परीक्षाएं आती हैं, तनाव आता है, सताव आता है, कमी घटी आती है, तो वो परीक्षा को देख के डर जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो डर कर क्या होते हैं, वो 20-20 साल से प्रभु में होते हैं, 10 साल से प्रभु में होते हैं, लेकिन उनका विश्वास जो है वो मजबूत नहीं होता है। कई लोग हम देखते हैं कि 20 साल तक मसीह में रहते हैं, लेकिन उनकी जड़ें जो हैं वो प्रभु में मजबूत नहीं होती।
आज मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमारे विश्वास की जड़ें जो हैं वो वचन में मजबूत हो। जितना ज़्यादा हमारे अंदर वचन मजबूत होगा, इतना ज़्यादा अपने मुंह से हम वचनों की घोषणा करेंगे, अपने ऊपर आशीषों की घोषणा करेंगे, अपने परिवार के ऊपर घोषणा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके परिवार में और आपके अंदर छुटकारा आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। देखिए, परमेश्वर का वचन सामर्थी है और बाइबल कहती है कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो, तो तुम क्या हो जाओगे? तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे। बाइबल बताती है कि जब धीरज हम रखते हैं तो हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और क्या हो जा? सिद्ध। परमेश्वर को उसने परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसको कहा कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध बन, मेरे दर्शन के खोजी हो जाओ। परमेश्वर ने इस प्रकार जो है अब्राहम को कहा और हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि धीरज धरना कितना जरूरी है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना कितना जरूरी है। बाइबल कहती है कि और तुम में किसी बात की घटी भी नहीं रहेगी। जब तुम्हारा सिद्ध हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर धीरज आ जाएगा, तो तुम्हारे अंदर किसी बात की घटी ना होगी। लेकिन बाइबल कहती है कि जब समस्याएं आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो हमारी बुद्धि क्या होती है? कई बार हमें लगता है कि हमारे पास समझ नहीं है, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो बाइबल में 5 पद यहाँ पे ये कहता है, पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, वह परमेश्वर बिना उल्हाने सबको उदारता से देता है तो उसको भी दी जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, यदि हमें लग रहा है कि बुद्धि की घटी है, परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बिना उल्हाने दूंगा। मेरे प्रियो, यदि आज हम समस्याओं को देखकर डर गए हैं, थक गए हैं, तो हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, समझ मांगनी है, ताकि परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि और समझ दे, ताकि जो समस्या, जो परीक्षा आई है, उस परीक्षा को हम पार कर सकें। देखिए, जब हम बच्चे को देखते हैं, जब परीक्षा देने जाता है, तो उससे क्या होता है? उससे उसकी बुद्धि का विकास होता है, उसकी बुद्धि जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो जब हम समस्याओं, परीक्षाओं में होते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि ये हमारे जीवन का विकास करने जा रहा है। ये जो परीक्षाएं आई हैं, ये परीक्षाओं से हमारे जीवन में उन्नति होने वाली है। हमें इस प्रकार से सोचना है, हमारे विश्वास की उन्नति होने वाली है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, पर यदि विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि वह प्रभु से कुछ मिलेगा, और वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में वचन ये कहता है कि जब हम विश्वास से मांगते हैं परमेश्वर से, तो हमें संदेह नहीं करना है। परमेश्वर देखिए सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम बाइबल के अंदर एक कहानी को देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह जो है एक नाव में बैठे थे, है ना, नाव में, जहाज में जा रहे थे, और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि चेले लोग भी उस जहाज में थे यीशु मसीह के साथ। और एक रात क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ज्यादा आंधी और तूफान आ गया। यीशु मसीह नाव में सोए हुए थे और चेले लोग बैठे हुए थे। हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है बहुत तेज आंधी और तूफान आ गया, और इतना भयंकर तूफान आ गया, जो है इतना भयंकर तूफान आ गया कि नाव डूबने लगी, ऐसा हो गया। चेले लोग वहाँ पर घबरा गए, बहुत बुरी तरह घबरा गए। तो चेले लोग चिल्लाने लगे, प्रभु प्रभु हमें बचा, हमें बचा। वो प्रभु को पुकारने लगे। तो हम देखते हैं वो बोलते कि हम मरे जाते हैं, हमें बचा। उसी घड़ी प्रभु उठे और प्रभु कहते, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। कई बार प्रभु हमारे जीवन की नाव में बैठे होते हैं, प्रभु हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन हम प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं करते। यहाँ पर हमने चेलों को देखा कि चेलों ने क्या नहीं किया। यीशु उनकी नाव में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या नहीं किया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने उसी घड़ी क्या किया, आंधी और तूफान को डांटा, और आंधी और तूफान क्या हो गया, उसी घड़ी थम गया और चेले लोग बच गए। देखिए, हर एक युद्ध को जीतने के लिए, हर एक बाजी को जीतने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें विश्वास की जरूरत है। यदि हम विश्वास करके मसीह में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, घोषणा करें, अपने जीवन में बीमारियों को डांटें, समस्याओं को दूर करें, और ये सब हमारे मुंह के अंदर है। ये सब बातें जो हैं परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी हैं। यदि हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे तो वचन हमारे जीवन में जो है अधिकाई से काम करने लगेगा, हमारे जीवन में उन्नति होने लगेगी। तो प्रभु जो है
हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें परीक्षाओं में स्थिर रहना है, किस प्रकार जो है हमें दिन प्रतिदिन जो है परमेश्वर के वचन में आशीषों में बढ़ते जाना है और हमें अंत तक धीरज रखना है जब तक प्रभु यीशु ना आ जाए। देखिए यहाँ पर हमने कितनी सारी चीज़ों को देखा कि हम कच्चे होते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं तो हम कच्चे होते हैं, लेकिन प्रभु हमें परीक्षाओं में क्या क्या देते हैं। प्रभु कहते हैं जब तुम्हारी परीक्षा होती है तो आनंद से समझो, और दूसरी बात कि तुम्हारा धीरज बढ़ने वाला है, और तीसरी बात को हम देखते हैं कि किसी बात की घटी भी नहीं होगी। और यहाँ पर एक और बात देखते हैं, वचन कहता है कि तुमको बुद्धि नहीं है तो तुम बुद्धि भी मांग लो, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। और परमेश्वर कहते हैं कि पर संदेह ना करो, संदेह नहीं करना है। देखिए परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी उसने बनाया है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसका आसन है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ उसके हाथों में है। हमारा जीवन उसके हाथों में है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को, हमारे तस्वीर को अपने हाथों में खोद के लिखा है। हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें छूता है वो परमेश्वर की आँख की पुतली को छूता है। देखिए हम कितने कीमती हैं परमेश्वर के लिए। तो हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो क्या है, हम धीरज रखें। परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहते हैं। तो ये अंत का समय है, यीशु मसीह आने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि अपने विश्वास को, अपने विश्वास की जड़ों को क्या करें, मजबूत करें। दिन प्रतिदिन हर दिन वचन का मनन करें, हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन संगति करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जितना हो सकता है उतना अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि वो व्यक्ति जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, वो अपनी उन्नति करता है। इसीलिए हर वक्त प्रार्थना करते रहें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। बाइबल बताती है कि दिन बुरे हैं। वो रात आने वाली है जब कोई कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि दिन ही दिन में अपने काम को पूरा कर लो। तो अब ये समय है कि हम क्या करें, हम अपने आप को और मजबूत करें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों में लेने के लिए आए तो हम उन 5 कुंवारी के समान बने जिन्होंने अपने दिए में तेल डाला हुआ था और उनकी मशालें तैयार थी। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो 5 दुल्हन जो है यीशु के साथ चली गई, दूल्हे के साथ चली गई। तो उसी प्रकार यदि हम तैयार रहेंगे तो जब यीशु मसीह आएंगे हमें लेने, तो यदि हम तैयार होंगे, हमारा विश्वास मजबूत होगा, तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, अपने साथ लेकर चले जाएंगे। तो बिना विश्वास के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें विश्वास की जरूरत है, हमें भरोसा रखना है। यदि हमें परमेश्वर के घर में रहना है, परमेश्वर के पास रहना है, तो हमें प्रभु मसीह के ऊपर, उसके ऊपर हमें विश्वास रखना होगा, परमेश्वर के ऊपर आशा रखना होगा, अपनी भरोसा रखना होगा। तो ये वचन जरूर आपको उत्साहित किया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप याकूब की पत्री जरूर पढ़ें। याकूब की पत्री जो है वो आशीषों से भरी हुई है, और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे जीवन के उन्नति के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हम साथ में मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, जितने भाई बहन आज हमारे साथ जुड़े हैं, पिता परमेश्वर उन सभी को आप आशीष दें। यदि कोई भाई बहन यदि समस्याओं से, परीक्षाओं से गुजर रहा है पिता, तो होने दे, उसके विश्वास को बढ़ाएं, उसके धीरज उसके जीवन में लेके आए। और यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो पिता आप उसे पिता परमेश्वर दें। हम धन्यवाद करते हैं। यदि कोई बीमार है तो यीशु के नाम से वो चंगा हो पिता। यदि किसी के मन में पिता गलत विचार हैं तो उनके विचारों को नया करें प्रभु, उनके मन को नया करें प्रभु, आप उनको बढ़ाएं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हमारे साथ, और सारी बातों में पिता हम आपको महिमा आदर देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। यदि ये प्रोग्राम आपको आशीषित कर रहा है तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को आप जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रभु के कार्यों को, प्रभु की महिमा को और बढ़ा सकें, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। आप सभी को जय मसीह की।